उनकी मदर ये नहीं करने देते थे उसको। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन, एग्जिस्टेंशियल टेंशन, कि उनकी स्कूल की फर्स्ट पेशेंट वो खुद थे। आप ये एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप ये रिजेक्ट भी कर सकते हो। आप सुसाइड क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो एवरीवन, आई एम स्नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ द इकिगाई सीरीज़। हम लोग शुरू किए थे पार्ट 1 वीडियो। जिन लोगों ने ये अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए इन माई प्लेलिस्ट। सो पार्ट 2 वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ थर्ड चैप्टर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत लंबी है एंड इसमें थोड़ी सी कुछ टेक्निकल टर्म है जो कि मुझे लगता है वो समझना चाहिए। सो या लेट्स स्टार्ट। सो द थर्ड चैप्टर इज़ how to live longer and better by finding a purpose. First phase is what is logotherapy. So logotherapy ये जो टर्म है ना, इसको कॉइन किए थे विक्टर फ्रैंकल ने एंड वो एक साइकोलॉजिस्ट थे एंड जूइश थे। उनकी खुद की जो लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं उनकी वजह से वो एक होल न्यू टाइप ऑफ साइको एनालिसिस वो इन्वेंट किए। सो लोगोथेरापी में क्या होता है ना, हम लोग पेशेंट को कुछ ऐसे डायरेक्टली सवाल कुछ पूछते हैं जो कि उनके लिए सुनना बहुत हार्ड हो जाते हैं। लाइक हम लोग अगर डायरेक्टली किसी को पूछे, मतलब किसी का इतनी मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका है कि उसका कोई पर्पस ही ख़त्म हो चुका है लाइफ जीने की, तो उसको अगर हम डायरेक्टली पूछे कि आप सुसाइड क्यों नहीं कर रहे हो, तो फिर वो उसके दिमाग में एक रिवायर होगी कि या वाई आई एम नॉट कमिटिंग सुसाइड, वाई आई एम जस्ट लिविंग अ लाइफ। तो फिर उसके दिमाग में ये आएगा कि नहीं, मेरी जीवन में कुछ ऐसे पर्पस है जो कि मुझे अभी तक निभाना है। एंड यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है कि प्लीज़ ये सब मत ट्राई कीजिए घर पे विदाउट एनी गाइडेंस, क्योंकि एक प्रैक्टिशनर की, एक साइकोथेरापिस्ट की एक बोलने की तरीका एक टाइप की होती है एंड वो अगर हम लोग आम लोग बोले तो आई थिंक वो ट्रिगर कर सकती है। We shouldn't do anything without guidance in case of psychotherapy. तो इसकी जो सेकेंड फेज़ है वहाँ पे बोले है कि द सर्च फॉर मीनिंग। तो द लोगोथेरापी में कुछ स्टेप्स है, उसके बाद ही आप पता लगा सकते हो। तो ऐसे 4-5 स्टेप्स है जो कि फर्स्ट स्टेप है कि पहले तो पेशेंट बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होते हैं। सेकेंड स्टेप में उसको साइकोथेरापी द्वारा बोला जाता है कि ये आपको करनी चाहिए, ये आपको पसंद है। एंड थर्ड स्टेप में उसको ये भी इंडिपेंडेंसी दिया जाता है कि आप ये एक्सेप्ट भी कर सकते हो, आप ये रिजेक्ट भी कर सकते हो। फोर्थ स्टेप में वो जो एक पर्पस फाइंड किए थे उसके साथ ही वो रहते हैं। तो दैट इज़ हाउ द प्रोसेस इज़। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। लाइक सोचिए आपके पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ में और कोई आपको एक पर्पस ढूंढ के देता है, आपके साथ बात करता है। सो या इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी ब्यूटिफुल। हु इज़ विक्टर फ्रैंकल? पहले तो ये बोलना चाहिए, विक्टर फ्रैंकल एक ज्यूइश थे एंड वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में एक्सपीरियंस रहा, उसका भयंकर एक्सपीरियंस रहा। ऐसे बोलते हैं ना, मौत को नज़दीक से देखना, तो वो मौत को नज़दीक से देखे है। तो इसलिए वो एक अच्छी लाइन बोली थी, लास्ट फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन लाइफ टू चूज़ अ एटीट्यूड टूवर्ड्स हीज और हर लाइफ। हम लोगों के जीवन में जब सब कुछ एकदम खराब जा रहा है, सब कुछ बुरा जा रहा है, तब हमारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए। वही एक ही लास्ट हम लोगों की फ्रीडम है कि हम लोग क्या एटीट्यूड चूज़ करें। हम लोग बहुत सैड ही हो जा सकते हैं, बहुत हैप्पी हो जा सकते हैं, हैप्पी होकर उसको संभल सकते हैं, या फिर सैड हो जा सकते हैं। इन दोनों में क्या हम लोगों को चूज़ करना है, वो ही लास्ट एक फ्रीडम होता है। सो विक्टर फ्रैंकल ने ये जो लोगोथेरापी एक टर्म इन्वेंट किए थे, तो वो एक डिफरेंस दिए कि ये साइकोथेरापी से कैसे अलग है। लाइक साइकोथेरापी में पेशेंट को लेटा के उसके क्वेश्चंस पूछा जाता है एंड लोगोथेरापी में 1-to-1 पेशेंट और थेरापिस्ट बैठे होंगे एकदम आमने सामने और उसको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन द साइकोथेरापी पास्ट के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। एंड लोगोथेरापी में इसको टूवर्ड्स फ्यूचर के बारे में, आपको क्या करना है, क्या नहीं है, इसके बारे में पूछा जाता है। सो यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म दिया हुआ है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन, एग्जिस्टेंशियल टेंशन। व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशियल टेंशन? लाइक
हम लोग जो अचीव करना चाहते हैं और हम लोग जहाँ पे अभी है उसके बीच में जो गैप है ना, वही एग्जिस्टेंशियल टेंशन है। एंड उसके वजह से ही हम लोग कुछ जीवन में कुछ पर्पस लाते हैं, कुछ करना चाहते हैं। एंड व्हाट इज़ एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन? लोग कुछ बोल रहे हैं, लोग कुछ हमसे चाह रहे हैं और हम कुछ और चाह रहे हैं और कुछ और करना चाहते हैं। ये है एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बेटर लिविंग विथ लोगोथेरापी, लाइक लाइफ में थोड़ी ह्यूमर लाना। लाइक हम लोग बीच बीच में बहुत सीरियस हो जाते हैं, है ना, लाइफ को लेके। तो वहाँ पे अगर थोड़ी सी मजाक चल जाए, थोड़ी सी ह्यूमर लाया जाए, तो वो इन्वायरमेंट थोड़ी सी हल्की होती है, थोड़ी सी मन में थोड़ी थोड़ी लाइटनेस बढ़ती है। तो या दैट्स इट। देन कुछ चीज़ें हम एकदम बहुत अटेंशन से उसको डिज़ायरेबल है वो चीज़, ठीक है, बहुत बहुत डिज़ायर से हम लोग उसको अटेंशन दे रहे हैं। तो ऐसे भी होते हैं कि वो चीज़ ना मिलने से भी मिलते नहीं हैं। तो फिर क्योंकि हम उससे ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, तो उससे मुझे लगता है थोड़ा बचना चाहिए। जो भी हो रहा है ठीक है, हो जाएगा, ऐसा मतलब मोटिव ऐसा ही रहना चाहिए। तो बुक की इस पार्ट में आती है 4 स्टोरीज़, ठीक है, जो कि फर्स्ट स्टोरी है खुद फ्रैंकल की ही, क्योंकि वो जब कंसंट्रेशन कैंप में थी तो वो एक स्टडी की कि जिन लोगों के अंदर आउटसाइड द कंसंट्रेशन कैंप देयर इज़ अ पर्पस, लाइक कुछ करना है, क्यों जीना है, एक पर्पस है, एक रीज़न है, उसकी सर्वाइवल रेट आउटसाइड द कंसंट्रेशन कैंप वो बढ़ गई। इसकी तो फर्स्ट एग्जांपल है विक्टर फ्रैंकल। उसको एक लोगोथेरापी की एक स्कूल खुलने थे कि उनकी स्कूल की फर्स्ट पेशेंट वो खुद थे। एंड ही इवन कैरीड द एक्चुअल मैन्यूस्क्रिप्ट टू ऑस्ट्रिच। लोगोथेरापी की एक बुक निकाले वो, एंड फिर वो एक स्कूल भी खोले। तो सेकेंड स्टोरी थी एक डिप्लोमेट की, एक अमेरिकन डिप्लोमेट की, जो कि बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, बहुत डिप्रेस थे, एंड उनके पास आए थे। तो वो ये कॉम्प्लेन लेके आए थे कि उसको उसकी जॉब एकदम पसंद नहीं है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसको एकदम अच्छी नहीं लगती। जो भी वो थेरापी करा रही थी वहाँ पे उसको बोल रहे थे कि नहीं ठीक है, कम डाउन, अब ठीक है, कोई बात नहीं। पर जब फ्रैंकल ने उसको कहा कि टू चेंज हिज करियर, तो फिर वो रियलाइज़ की कि नहीं, उसकी प्रॉब्लम तो कुछ और ही थी। उसका प्रॉब्लम इन हिज करियर। तब उसके फादर कुछ बोले थे, इसलिए वो इस करियर में आ गए थे, पर ये उसकी मतलब पैशन नहीं थी। तो या सो इन द थर्ड स्टोरी देयर इज़ अ सुसाइडल मदर। इस मदर की जो फर्स्ट चाइल्ड थी वो इन 11 ईयर डेथ हो गई थी, एंड इन द हर सेकेंड चाइल्ड वॉज पैरालाइज्ड। जब उसकी फर्स्ट सन की जब डेथ हो गई तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, बहुत एकदम नाराज़ थी। उसकी लाइफ में कुछ पर्पस नहीं थी। वो इवन ये भी ट्राई की थी उसकी सेकेंड दूसरे बेटे को किल करना और फिर खुद सुसाइड करना, पर ये नहीं थी। एंड उनके जो बेटे थे, सेकेंड सॉन थे, उनकी बहुत डिज़ायर्स थी, उनकी बहुत ड्रीम्स थी जो कि उनको फुलफ़िल करनी थे, पर उनकी मदर ये नहीं करने देते थे उसको। तो जब इन द लोगोथेरापी फ्रैंकल आस्क्ड अनदर मदर टू इमेजिन दैट, अच्छा अगर ये होता है कि आप एकदम अच्छे हैं, आप एकदम वेल्दी है, सब कुछ ठीक है, बट यू आर चाइल्डलेस, हाउ विल बी द फीलिंग? देन वो बोले कि इट विल बी, माई लाइफ विल बी अ फेलियर। तब उन मदर को पता चल गया कि नहीं, मैं अभी तक जो भी की हूँ मेरी फर्स्ट सन के लिए, सेकंड सन के लिए वो इनफ थे, मेरे हाथ में जो भी थे मैं करी हूँ, इट वॉज इन द फेट, लाइक तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर वो वहाँ से धीरे धीरे ओवरकम किया। एंड द फोर्थ स्टोरी वाज द ग्रीफ स्ट्राइकन डॉक्टर। लाइक अ डॉक्टर, देयर इज़ अ रिनाउंड डॉक्टर, एंड हिज वाइफ वॉज डेड, ओके, एंड उसको तो वो बहुत प्यार करते थे। उनकी डेथ के बाद वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई, तो वो लोगोथेरापिस्ट के पास गए, एंड थेरापिस्ट उसको एक बस क्वेश्चन पूछे, आप अगर आपकी वाइफ के पहले अगर मर जाते तो आपकी वाइफ की लाइफ कैसी होती? तो वो तब रियलाइज़ की कि नहीं, अगर उनकी वाइफ के पहले वो अगर मर जाती तो फिर उनकी वाइफ बहुत उसको स्ट्रगल करना पड़ती, वो पुअर होती, एंड वो अलोन नहीं रह सकती थी। तो ये रियलाइज़ की कि नहीं, उनके वाइफ के जो स्ट्रगल है
उसको वो खुद बियर कर रहा है, तो फिर उसको एक रिलीफ मिली कि नहीं ठीक है, ये ठीक है, प्रॉब्लम्स है जो कि स्ट्रगल्स है उसको अगर वो बियर कर रहा है तो इट्स ओके. So he was quite relieved and he was happy after that. So yeah, there is a numerous stories about like this, and it's very relaxing and satisfying to hear. So then there comes Morita therapy. So Shoma Morita, a Zen Buddhist and a scholar also, therapy को invent की जो कि है Morita therapy. So in Morita therapy बोलते हैं कि अपनी जो इमोशंस है, अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करो, उसको लेके बहुत ओवरथिंक मत करो, खुद के ऊपर हर्ष होके उसको एकदम पुल आउट मत करो, उसको एक्सेप्ट करो, उसको सोचो, उसके बारे में ऑब्जर्व करो, उसको एक्सेप्ट करो एंड लेट देम गो. एक कॉन्वर्जेंस किए हैं कि अगर एक पोल है, ठीक है, एंड वहाँ पे एक एनिमल एक रोप के द्वारा बांधा हुआ है, तो वो एनिमल जितना भी उसको कोशिश करेगा उससे निकलने की, उससे चारों तरफ घूमेगा, वो फिर से वो रोप छोटा होता जाएगा, फिर वो एनिमल उतना पास आता जाएगा. तो ऐसे ही हमारी ओवर थिंकिंग, अगर हम उसको पकड़ के ले, नहीं इसको तो अभी देखना है, इसको नहीं, इससे छुटकारा पाना है, तो वो नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर ज़्यादा घुसते जाएंगे, तो वो नहीं करना है. कुछ प्रिंसिपल्स है मोरिटा थेरापी की, उनमें से एक बोल रहे हैं कि हमारी थॉट्स ना वेव्स की तरह है इन द ओशियंस, एक के बाद एक आते जाते हैं थॉट्स आते जाते हैं. तो अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहे तो वो नहीं होगा. तो एक काम हम कर सकते हैं कि हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि या ये थॉट आ रहा है, इसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्यों आ रहा है ये थॉट, क्यों ऐसे फीलिंग हो रहा है, तो फिर उस ऑब्जर्व करो एंड एक्सेप्ट करो. डोंट रिजेक्ट इट हार्शली. एंड द सेकेंड प्रिंसिपल इज़ वी शुड नो व्हाट वी शुड बी डूइंग नाउ. ठीक है, मतलब हम लोग कुछ चीज़ों को इंटेलेक्चुअलाइजिंग ना करके अभी तक हम लोग देख सकते हैं उसको, ठीक है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं वो हम लोग सोच सकते हैं, यही बताया है. एंड डिस्कवर योर पर्पसेस, जो कि एक ही बात है. सो या तो ये जो मोरिटा थेरापी है वो 15 to 21 डेज़ की है. तो फर्स्ट है आइसोलेशन एंड रेस्ट. 4 फेज़ों में किया जाता है, मतलब एक हॉस्पिटल या फिर एसाइलम टाइप हाउस है, एंड वहाँ पे थेरापिस्ट जाते हैं, पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ हाउ द प्रोसेस इज़. इन द फर्स्ट 5 to 7 डेज़, लाइक 1 week, द पेशेंट शुड नॉट टॉक टू एनीवन. लाइक वो कोई टेलीविज़न नहीं देख सकते, कोई बुक्स नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं, नो एक्सटर्नल स्टिमुली. वो बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड इफ़ द थेरापिस्ट विजिट द पेशेंट, he also shouldn't interact much with him or her. Then the 5 to 7 days के बाद में जो 5 से 6 दिन रहते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, उस फेज़ को बोलते हैं कि लाइट ऑक्यूपेशनल थेरापी. तो अभी भी पेशेंट किसी के साथ बात नहीं कर सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, बस वो थोड़ी सी नेचर में जा सकते हैं, ठीक है, वो ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ अपने से कुछ आर्ट वर्क कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ गार्डनिंग कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, बट किसी के साथ बात अभी भी नहीं कर सकते. तो इन द थर्ड फेज देयर इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी. यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट थोड़ी सी अदर्स लोगों के साथ बात कर सकते हैं. पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है, लाइक वो कोई वुड चॉप कर रहा है या फिर सिरामिक्स बना रहा है, कुछ और थोड़ी चीज़ कर रहा है, ये सब. एंड द फोर्थ फेज इज़ कम बैक टू द सोशल लाइफ. लाइक धीरे धीरे वो सोशलाइज करते हैं पेशेंट इन द लास्ट फ्यू डेज. पूरा एकदम से नहीं, विद द सेंस ऑफ पर्पस, विद द सेंस ऑफ रियलाइजिंग ऑफ द लाइफ, ही एंटर्स द रियल वर्ल्ड एंड इंटरेक्ट विद द पीपल, सोशल लाइफ. बट वो मेडिटेशन एंड द पर्पस वो नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ वो करते हैं. सो या दैट इज़ हाउ द मोरिटा थेरापी वर्क्स. एंड यहाँ पे एक नाइकन मेडिटेशन करके एक टर्म है. आपको अगर लगता है कि कोई पर्सन आपको प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, तो आपको 3 क्वेश्चंस खुद से करना है. व्हाट हैव आई रिसीव्ड फ्रॉम दिस पर्सन एक्स, व्हाट हैव आई गिवन टू दिस पर्सन एक्स, एंड व्हाट प्रॉब्लम हैव आई कॉज्ड टू दिस पर्सन एक्स. मैं क्या ली थी इस पर्सन से, मैं क्या दी हूँ इस पर्सन को, एंड मैं क्या कोई प्रॉब्लम कॉज की हो इनके लाइफ में.
ये सब हमको खुद से खुद को पूछना चाहिए। तो फिर लगता है कि दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। तो वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको किसी से बहुत प्रॉब्लम है, आपको मन हो रहा है कि उसको एक मुक्का मार दे, वहीं पे वो नहीं करके अगर उसके बारे में आप 3 दिन सोचे तो उसका इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अब जब आप वो एक्शन करने जाओगे तो आपको लगेगा ठीक है, नहीं कुछ नहीं, ठीक है चलता है। तो ये एक इमोशन है, एक फीलिंग्स है जो कि एक के बाद एक आ रहे हैं, उसको अगर हम कंट्रोल कर ले तो दिस लाइफ विल बी अ हैप्पी प्लेस। That is how we can surround ourselves with the positive people and be positive from within. Also to accept within ourselves that nobody is perfect. Here is no perfect. I'm not perfect, you are not perfect, nobody is perfect. अगर हम परफेक्ट एकदम परफेक्ट हो गए तो हम तो ग्रोथ ही नहीं कर पाएंगे। हम तो एकदम परफेक्ट है, हम अगर इम्परफेक्ट रहेंगे तो ही ग्रोथ कर पाएंगे। सो या दैट इज़ अबाउट द थर्ड चैप्टर एंड दिस चैप्टर वाज ब्यूटीफुल। पर्सनली ये मुझे बहुत थेराप्यूटिक लगी। Please comment down below that how you enjoyed this session, and I will be posting this kind of video, what kind of video you want to watch from my side. Also comment down below. So yeah, that is for today, and see you soon. Like, comment, share and subscribe my channel Sneha's Insights. So bye.